Hello everyone, welcome to my 66 days इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। आज डे 10 है और डे 10 में हम सीखेंगे पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। हमने पिछले क्लास में भी पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखे थे क्लास 9 में। आइए हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जिससे हम पास्ट टेंस अच्छे से सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेटी के सदस्य उसके ट्रांसफ़र के बारे में चर्चा कर रहे थे। द कमेटी मेंबर्स वेयर डिस्कसिंग अबाउट हिज ट्रांसफ़र। वह अपनी ट्रांसफ़र का विरोध करने की सोच रहा था। ही वॉज थिंकिंग टू प्रोटेस्ट हिज ट्रांसफ़र। प्रबंधन भी उसके विरोध को फेल करने की योजना बना रहा था। The management was also planning to fail his protest. दूसरे कर्मचारी अपने बारे में विचार कर रहे थे। Other employees were contemplating about themselves. माली मीटिंग हॉल के पौधों को पानी दे रहा था। The gardener was watering the plants of the meeting hall. कमेटी का मुखिया दूसरे सदस्यों के तर्कों को सुन रहा था। The head of the committee was listening the arguments of other members. दूसरे सदस्य भी अपनी तर्कसंगत दलीलों पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। Other members were also pressing hard on their logical arguments. मीटिंग 5 घंटे चली। The meeting continued for 5 hours. वह अपने पक्ष में मीटिंग के परिणाम की आशा नहीं कर रहा था। He was not expecting the outcome of the meeting in his favor. उसके परिवार के सदस्य ट्रांसफ़र के विरुद्ध लड़ने में उसका साथ दे रहे थे। His family was supporting him to fight against the transfer. उसके परिवार के सदस्यों में ट्रांसफ़र चर्चा का मुख्य विषय था। Transfer was the main topic of discussion among his family members. कोई भी उसकी समस्याओं को महसूस नहीं कर रहा था। No one was realizing his problems. उसका भाई वकील से सलाह करने को सुझाव दे रहा था। His brother was advising him to consult an advocate. उसके पिताजी भविष्य में विकास के लिए ट्रांसफ़र स्वीकार करने का सुझाव दे रहे थे। His father was advising him to accept the transfer for future growth. उसकी पत्नी संभावित नियुक्ति के स्थान के बारे में चर्चा कर रही थी। His wife was discussing about the probable place of posting. क्या सुनीता डॉक्टर के पास बस से जा रही थी? Was सुनीता going to doctor by bus? डॉक्टर एक हृदय रोगी की जांच पड़ताल कर रहा था। डॉक्टर was diagnosis and heart patient. मरीज अपनी बीमारी के बारे में बता रहा था। The patient was describing about his illness. डॉक्टर का सहायक दरवाजे पर खड़ा था। Assistant of the doctor was standing at the door. दूसरे मरीज अपनी नियोजित भेंट समय के बारे में पूछ रहे थे। Other patients were asking about their appointment time. अचानक
हृदय रोगी की हालत बिगड़ी। All of a sudden, the heart patient got serious. डॉक्टर ने खतरे का संकेत किया और मरीज को इमरजेंसी वार्ड में ले आया। The doctor raised alarm and brought the patient in the emergency ward. सभी दूसरे मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। All other patients were waiting for the doctor. सहायक मरीजों को शांत रहने और डॉक्टर का इंतजार करने की सलाह दे रहा था। The assistant was advising the patients to be calm and to wait for the doctor. मैं घर आया और सो गया। I came home and slept. मैंने एक सपना देखा। I saw a dream. मैं जंगल में घूम रहा था। I was roaming in a forest. सभी प्रकार के जानवर और पक्षी थे वहाँ। All kinds of animals and birds were there. बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे। Monkeys were jumping from one tree to another. खरगोश इधर उधर दौड़ रहे थे। Rabbits were running here and there. कोई भी किसी को चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहा था। No one was trying to hurt anyone. शेर जंगल का राजा था। Lion was the king of the forest. मैं और जंगल की गहराई में आगे बढ़ा। I moved further deep in the forest. उस समय बरसात हो रही थी। That time it was raining heavily. मैंने एक हाथी देखा। हाथी एक झोपड़ी के सामने खड़ा था। I saw an elephant. The elephant was standing in front of a hut. हाथी झोपड़ी के मालिक को झोपड़ी के अंदर आने की आज्ञा देने के लिए निवेदन कर रहा था। The elephant was requesting the owner of the hut to allow to enter into the hut. आदमी ने जवाब दिया कि हाथी के लिए वहाँ जगह नहीं थी। The man replied that there was no room for the elephant. तब हाथी ने निवेदन किया कि केवल उसकी सूंड को झोपड़ी के अंदर आने दे। Then the elephant requested to put only his trunk inside the hut. मालिक तेज था, उसने हाथी की चतुराई को सूंघ लिया। The owner was smart. He smelled the cunningness of the elephant. इजाज़त नहीं, हाथी को सूंड के लिए भी इजाज़त नहीं दी। उसने हाथी को सूंड के लिए भी इजाज़त नहीं दी। He did not allow elephant even for its trunk. मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था और उनके वार्तालाप का आनंद ले रहा था। I was standing under a tree and enjoying their conversations. एक तोता पेड़ की एक शाखा पर बैठा था। A parrot was sitting on a branch of the tree. तोता बोल रहा था, चतुर जानवरों से सावधान रहो। The parrot was speaking, be aware of cunning animals. कोई मेरा नाम जोर जोर से बुला रहा था। Someone was calling my name loudly. मैं उठ गया और सपने के बारे में सोचने लगा। I got up and started to think about the dream. चतुर सभी जगह हैं। Cunnings are everywhere.
सावधान रहो। बी कॉशन। क्या सीमा चली गई? डिड सीमा गो? ट्यूबलाइट जल रही थी। ट्यूबलाइट वाज ऑन। वह उसे धमकी दे रहा था। ही वॉज थ्रेटनिंग हिम। पुलिस इंस्पेक्टर अपना काम नहीं कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर वॉज नॉट डूइंग हर जॉब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।